हे मिस्टर वालिम इज हियर। ए मुश्ताक खाक, अगर आप मेरे से पूछें ये ड्रामा कितना इंटरेस्टिंग है तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि भाई अगर आपको खानी ड्रामा पसंद आया था तो ये उससे 10 टाइम्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाल ही में जो फिरोज़ खान का ड्रामा गुजरा खुदा और मोहब्बत, उससे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और सबसे बढ़ के भैया इस ड्रामे के अंदर फिरोज़ खान का आपको वो रूप देखने को मिलेगा जिस वजह से फिरोज़ खान एक्चुअली में फेमस है। इस ड्रामे के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स दिखाए गए यहाँ पर दुआ और मुस्तजाब, क्या इन दोनों की आपस में शादी हो पाएगी नहीं, दैट्स द बर्निंग क्वेश्चन जिसको मैं रिजॉल्व करूंगा आज के स्टूडियो के अंदर। साथ में इस चीज़ को भी डिस्कस करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक्सपेक्टेडली आप लोगों को क्या कुछ दिखाया जा सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली आज की वीडियो। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुरा लो जिससे करते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो करते हैं जैसे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना लोग बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मुस्तजाब की पर्सनालिटी कैसी, क्या उसे दुआ से इस स्टेज पे प्यार हो गया या नहीं हुआ। तो भाई आप लोगों को इसका आंसर करना चाहूँगा कि मुस्तजाब को दुआ से कोई प्यार व्यार नहीं है स्टेज पे। मुस्तजाब इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज़्यादा सेल्फ लविंग है, एक ऐसा इंसान जिसके पास दौलत भी हो, शोहरत भी हो, हर तरह से मतलब एक अच्छी पर्सनालिटी भी, उसे हमेशा अटेंशन मिली है, उसने किसी को टेंशन दी नहीं। ऐसे इंसान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उससे रिजेक्शन की पेन जो होती है वो बेयर नहीं होती। मतलब ये आप अपनी लाइफ में भी नोट करोगे, आप में से बहुत सारे लोग जो सेल्फ लविंग है एक्सट्रीम लेवल के, अगर आप लोगों के प्रपोजल को या आप लोगों को जनरल किसी भी बात के ऊपर रिजेक्ट किया जाता है कि नहीं यू आर रॉन्ग ऑन दिस, तो आप लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, आप लोग बड़ा अजीब फील करते हो कि हु द हेल ही और शी इज के जो मुझे इस तरह से ट्रीट करे। तो मुस्तजाब इसके अंदर एक एक्सट्रीम पॉइंट का एक एक्सट्रीमिस्ट है यू कैन से, और बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा मजे का कैरेक्टर है कि यहाँ पर जो लेटेस्ट एपिसोड्स में ये जितनी भी हरकतें कर रहे हैं ना, ये एक्टिंग कर रहा है जस्ट टू डिफेंड हिज ईगो। इस ड्रामे का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये दुआ से मिलकर जो बातें कर रहा है, ये अपनी माँ को जो कुछ बता रहा है अपनी फीलिंग्स के बारे में, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। अगर आपने इसका असल चेहरा देखना है तो एक शॉट के अंदर इन्होंने दिखाया है जहां पर ये बॉक्सिंग कर रहा है, वहां पर यू कैन सी दैट कि इसके अंदर कितना ज्यादा गुस्सा है, कितना ज्यादा मतलब इस चीज का वेट कर रहा है वो कि एक दफा मेरी इस बंदी से शादी हो जाए, इसको मैंने मजा चखा देना है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे ये कहेगा अपनी माँ को कि मुझे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ लेकिन मेरे से ज्यादा जिद्दी वो है, मुझे लगता था कि मैं बहुत खुद पसंद हूँ लेकिन वो मेरे से भी ज्यादा खुद पसंद है, जबकि वो ऐसी लड़की नहीं है। वो सिर्फ चीजों को रीड कर रही है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी इंसान की जो लाइफ होती है वो खुद के लिए बड़ी प्रीशियस होती है और वो बिल्कुल भी उसको वेस्ट नहीं करना चाहता किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो बस कल अभी उसकी लाइफ में आया और एकदम से बड़ी बड़ी डिमांड्स करे, एकदम से उसको अपना बनाने की बातें करे। तो नेक्स्ट एपिसोड में जो सबसे धमाकेदार काम होने वाला है ना, वो ये है कि भैया यहाँ पर अब जो दाई दिखाएगी, तो दाई नाम की मुझे समझ नहीं आती कि शॉर्ट जो नाम रखा हुआ है दयान का, दाई वो जो महल्ले वाली दाई नहीं होती जो बच्चे निकालती है, यहाँ पर रोटियां लगाती है, वो कुछ ऐसी फीलिंग आती है मुझे। खैर जो दाई है उसने तो भैया घर में करा दिया प्रॉपर एहतजाज, और बड़ा अच्छा उसका मुझे रिस्पॉन्स नज़र आया कि मतलब जैसे एक भाई का होना चाहिए। उसने बड़े अच्छे से अपनी फैमिली को बताया कि भाई ये मेरी बंदा बहन के लिए परफेक्ट नहीं है। पेरेंट्स बड़े कोऑपरेटिव दिखाया गया और बच्चियों के पेरेंट्स को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए भाई इन पेरेंट्स के साथ कि ऐसे बन जाओ। अपनी बच्चियों के मामले में बिल्कुल भी ऐसे ना हो जाओ कि बस गुड लुकिंग पैसे वाला लड़का है तो बस फौरन से शादी करा दी, नहीं। तो वो कंसीडर कर रहे हैं हर चीज़ को, जो भी उनके बच्चे कह रहे हैं, चाहे उनका बेटा कह रहा है, यहाँ पर दुआ कह रही है, वो उसको अच्छे से सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है ये ड्रामा देखने का। तो अब यहाँ पर दुआ के बाप को समझ आ गई कि भाई ये बिल्कुल भी बंदा सही नहीं है मेरी बेटी के लिए, और दाई ने तो अपनी आंखों से देख लिया वो सारा रिएक्शन। माँ भी कहीं ना कहीं जो अपनी सहेली की वजह से पहले बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गई थी कि नहीं शादी हो जानी चाहिए, अब उसने भी फ़ोन पे करारा जवाब दे दिया कि भाई दिस इज़ नॉट गोना हैपन। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने देखा कि जो मुस्तजाब है वो अपनी माँ को जब ये सारी बातें कर रहा होगा तो माँ शायद उसको ये सजेस्ट करे कि अब तुम्हें डायरेक्टली दुआ को अप्रोच करना होगा, मैं तुम्हारी इस मामले में मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उनके घर जाके तो हम जितनी दफ़ा बातें कर सकते थे हमने कर लिया, अब इसको तुम्हें किसी और तरीके से टैकल करना होगा। इसलिए अब आप लोग देखोगे कि नेक्स्ट एपिसोड से ये लोग ट्रेस करेंगे कि अच्छा किस टाइम जो है वो दुआ
फील्ड्स में जाती है, क्योंकि इसके बाप के बहुत बड़े फार्म हाउस हैं, तो वो अक्सर लड़की फील्ड्स में जाती रहती है, अपना टाइम स्पेंड करती रहती है। उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि मुस्तजाब जो है वो उसके पास जाएगा, उससे बात करने की कोशिश करेगा और उसको ये बताएगा कि वो बहुत ही ज़िद्दी इंसान है, वो जिसकी ख्वाहिश करता है, जिसको हासिल करना चाहता है, जब वो चीज़ उसको नहीं मिलती तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, उस पर वो बड़ा हार्ड रिएक्शन देता है। लेकिन जब वो ठंडे दिमाग से बैठ के सोचता हूँ कि भाई मैं इस इंसान या इस चीज़ के बगैर नहीं रह सकता, तो फिर मैं उसके लिए हर तरह से सेक्रीफाइस करता हूँ। अब आपने आज की लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी दुआ की बड़ी अजीब सी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी कि जहाँ पर उसने रिंग तो वापस कर दी अपने भाई को, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुस्तजाब की बातों को सोच रही है, क्योंकि लड़की का जो दिल होता है ना वो बड़ा छोटा सा होता है, जहाँ पर वो किसी को जगह नहीं देती, लेकिन जब उसके लिए जगह बनना शुरू हो जाए तो शी विल कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट दैट गाय कि यार उसने अच्छा मुझे ये कहा था, इसका मतलब ये हो सकता है। तो वो सारी उसकी वो बातें सोच रही है जो कि एक्चुअली में उसने बस अपनी ज़िद पूरी करने के लिए उसको कह दिया, और अब वो बैठ के सोच रही है कि नहीं यार, मेरा भाई जो यहाँ पर ये कह रहा है कि वो बंदा बड़ा ज़िद्दी है, तो इस ज़िद का जवाब तो उसने मुझे ऐसे दिया था, तो दैट मीन्स कि वो भी ठीक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दुआ के माइंड में ना बड़े कॉन्फ्लिक्ट से चल रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब इसी स्टेज के अंदर जहाँ पर उसकी अपनी फैमिली इंगेज्ड हो जाएगी, और कहीं ना कहीं दुआ को ऐसा लगेगा कि मेरी फैमिली इसलिए इंगेज्ड है क्योंकि मैंने इनको अच्छा रिएक्शन नहीं दिया या मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही हूँ। और जब बाहर दूसरी साइड पे यहाँ पर मुस्तजाब उससे मिलना शुरू हो जाएगा और उसको सारे रिएक्शन देगा, रो के बड़ी एक्टिंग करके उसको बता रहा है कि भाई मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो डेफिनेटली वो स्टेज पे हो सकता है कि अपनी स्टडी को, हो क्या सकता है बल्कि डेफिनेटली आपको दिखाया जाएगा कि ये अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस करने वाली है और ये शादी के लिए हाँ कर देगी। उल्टा ये अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेगी कि मुझे लगता है कि मुझे उस इंसान से शादी करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी अब उसके लिए फीलिंग्स जो हैं वो जन्म ले रही हैं। और ये बात सुन के डेफिनेटली दुआ के घर वाले बड़े हैरान होंगे कि मतलब इसको क्या हो गया। होना बेसिकली ये है कि इसने अब आगे जाके ट्रैप हो जाना मुस्तजाब की बातों में, जिस तरह से वो उसको मिलने की कोशिश करता है या जैसे उसको घुमाने की कोशिश करेगा। ये बात अब दुआ को तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि हर लड़की जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देख के बड़ी होती है और कहीं ना कहीं उसकी ये ख्वाहिश होती है कि कोई उसको बड़ा इस तरह से प्यार करे, इस तरह से अटेंशन दे। लेकिन भाई जो होते हैं ना वो बड़ी अच्छी नज़र रख के बैठे होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनकी बहन के लिए क्या ठीक है क्या नहीं। तो भाई कंटिन्यूसली एहतजाज करेगा, वो बताएगा अपनी बहन को इस चीज़ को रियलाइज़ करवाने की कोशिश करेगा कि वो गलत कर रही है। इवन के बहुत सारे पॉइंट्स पे आपको ये भी दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर मुस्तजाब की और दाई की आपस में फाइट्स हों और वो उसको हो सकता है कि ये कह दे कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुमने जो कुछ करना कर लो, दुआ सिर्फ मेरी है। ये चीज़ मज़ीद उसके लिए थ्रिल पैदा करेगी, मज़ीद उसके लिए थ्रेटनिंग कंडीशन बना देगी फॉर हिज सिस्टर। तो भैया ड्रामा इस तरह से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि भाई यहाँ पर क्या दुआ की शादी होगी या नहीं, तो डेफिनेटली जब दुआ ने आगे जाके इतने बुरे तरीके से ट्रैप हो जाना है और यहाँ पर उसकी फैमिली इसी की रिएक्शन की वजह से उसको पहले रिजेक्ट कर रही थी, कहीं ना कहीं दाई ने भी कहा, लेकिन फिर आगे जाके जब दुआ खुद कह देगी ना कि हाँ नहीं मुझे शादी करनी है, मैं कर लेती हूँ, कोई इतना इशू नहीं है, वो बंदा ठीक है थोड़ा सा जज्बाती ज़रूर है बट आई स्टार्ट लाइकिंग हिम, तो वो इसकी शादी उसके साथ कर देंगे। और असल जो तमाशा शुरू होगा ना इस ड्रामे में वो इसकी फिर शादी के बाद होगा, जहाँ पर मुस्तजाब का अंदर जितना भी ग्रज होगा, जितना भी गुस्सा होगा ना, वो फिर अब आगे आपको टाइमली देखने को मिलेगा। बहुत सारे पॉइंट्स पे भी आगे जाके शादी में चैलेंजेस आएंगे, जहां पर आपको हमेशा मुस्तजाब का बड़ा हार्ड रिएक्शन, बड़ा गुस्से वाला रिएक्शन देखने को मिलेगा। और बेसिकली यही चीज़ ड्रामे के इंटरेस्ट को मेंटेन रखेगी, क्योंकि इनकी जो शादी होगी ना वो बड़ी फ्लक्चुएट करेगी। एकदम से आपको लगेगा कि हाँ बस अब शादी होने वाली है, फिर कोई आगे से मसला खड़ा हो जाएगा। तो 2-3 एपिसोड्स में तो ये मसले खड़े होने वाले हैं और वो सब के सब मुस्तजाब के बिहेवियर की वजह से होंगे, मुस्तजाब की और दाई की आपस में फ़ाइट की वजह से होंगे, और ख़ास तौर पे दुआ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगी। इन सारी चीज़ों को लेकर के ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा। सो ओवरऑल बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले। और इस ड्रामे से जो सबसे मेजर चीज़ जो आपको सीखनी चाहिए ना वो ये कि भाई शादी के मामले में ना कभी भी आपको चट मंगनी पटव्या की तरफ नहीं जाना चाहिए। चाहे आपके कितने ही क्लोज रिलेटिव्स हैं, चाहे आप कितना ही किसी को जानते हो, कोई भी मजबूरी है, कोई मर रहा है, किसी को कैंसर हो गया, भाई उसका बाप मर जाएगा, माँ मर जाएगा, बस जल्दी से शादी कर लो, खुशियाँ देखनी है, नहीं भाई वो मर जाए, उसको मरने दो। आप किसी ने बाहर जाना तो उसको भाई तू अच्छे से बाहर घूमा, पहले दुनिया देख ले, उसके बाद आके शादी कर ले। तो मतलब शादी को ना थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए हमें और सीखना चाहिए इन ड्रामों से। ये ड्रामा स्टोरी वाइज तो इंटरेस्टिंग है ही है, यहाँ पर लेसन बहुत बड़ा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगी वो ये कि दुआ कहती कि आप मेरे लिए नामहरम है इसलिए आप मुझे टच नहीं कर सकते। तो भाई
नामहरम को अगर आप इतना ही फॉलो कर रहे हो, अगर आपने ये स्टेटमेंट दिखानी थी ड्रामे के अंदर, तो फिर उन नामहरम से कैसा पर्दा किया जाता है। अगर आप रिलीजियस की वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो फिर उसको अच्छे से फॉलो करो ना। ये दरमियान की कंडीशन में ही रहना चाहिए। नामहरम से कैसा पर्दा होता है, क्या वैसा पर्दा कर रही है यहाँ पर दुआ, और अगर वैसा पर्दा नहीं कर रही तो फिर खाली हाथ टच करने पे उसको ये भी नहीं कहना चाहिए कि तुम अभी नामहरम हो, ये ना करो, वो ना करो। ये जो इमाम साहब का कैरेक्टर दिखाया गया ना, इस एक्टर ने इतने नेगेटिव रोल किए हैं कि इसको ये इमाम का कैरेक्टर जज नहीं रहा मेरे ख्याल से। और दूसरे नंबर पे भाई आप इमाम हो, आप मतलब एक अच्छी उर्दू में बात करो या अरबी में बात करो, जो ख़ास तौर पे इस तरह के वर्ड्स हैं। कंग्रेचुलेशंस कहने की आपको क्या ज़रूरत थी, वड्डा तू आया अंग्रेज़ थे, आपको मुबारक हो, तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई है। इस तरह के वर्ड आप दिखाएं। भाई एक इमाम है, उसकी एक रिस्पेक्ट होती है हमारे माशरे में। तो कुछ इस तरह के फ़नी पॉइंट्स भी हैं इस ड्रामे के अंदर, लेकिन ओवरऑल ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुश्ताक ड्रामा, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो भाई मरने से पहले 10 ड्रामे ऐसे कौन से हैं जो आपको लाजमी देखने चाहिए। अगर आप लोगों ने मेरी लेटेस्ट वीडियो मिस करा दी है तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।